हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं हूँ तुम्हारी काव्या मैडम। ठीक है। आज हम हिंदी व्याकरण सीखेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सीखेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा इंग्लिश में कहते हैं नाउन। कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाग 1। ठीक है बच्चों, आज हम सीखेंगे संज्ञा के बारे में। हिंदी व्याकरण संज्ञा इंग्लिश में कहते हैं नाउन। मैं अभी इन वाक्यों को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है। राहुल अपनी माता जी के साथ शॉपिंग मॉल गया। वहाँ उन्होंने कुछ घरेलू वस्तुएं जैसे दाल, चावल, चीनी, आटा खरीदा। उसके बाद उन्होंने पापा के लिए कमीज़, पैंट तथा टोपी, बहन अवंती के लिए फ्रॉक खरीदी। राहुल ने खिलौनों की दुकान से अपने लिए एक बल्ला खरीदा। इसके बाद माँ ने कुछ चॉकलेट, बिस्किट और चिप्स भी खरीदे। तो बच्चों, इस वाक्यों में देखो, राहुल, माताजी, पापा, अवंती, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है ना? व्यक्तियों के नाम राहुल, माताजी, पापा, अवंती। ठीक है, व्यक्तियों के नाम हैं, नेम्स। ठीक है। और दाल, चावल, चीनी, आटा, कमीज़, पैंट, फ्रॉक, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। थिंग्स है ना, वस्तुओं के नाम है। दाल, चावल, चीनी, आटा, कमीज़, पैंट, फ्रॉक आदि। ठीक है, वस्तुओं के नाम हैं। और शॉपिंग मॉल, दुकान, ये है स्थानों के नाम, प्लेसेस है ना, स्थानों के नाम। बेंगलुरु, होसोडी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, है ना, दिल्ली, ये है स्थानों के नाम। तो बच्चों, इससे हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के कुछ न कुछ नाम ज़रूर होते हैं, है ना। इन नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये सभी नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिन भावों को हम महसूस कर सकते हैं और जिसका कोई रूप या आकार नहीं होता, उन भावों को भी हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी हो, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सब अनुभव कर सकते हैं, है ना। इसको भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इससे हम समझ सकते हैं, देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है। और अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं।
और अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद भी माने गए हैं। ठीक है, तो चलो देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यह है मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद, प्रमुख 3 भेद। और अन्य 2 संज्ञा के नाम है, भेद के नाम हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो एक दृष्टि में अगर देखना चाहे तो आज हमने क्या सीखा? संज्ञा का अर्थ और संज्ञा के भेद, है ना? तो अभी प्रश्न का समय है। प्रश्न: संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। सीता खेल रही है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में संज्ञा के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।